नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। क्या नाम उद्धव है? गैसुद्दीन शेख, धारासभ्य दरियापुर। आज के ये मुर्शिदाबाद का मामला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मामला जब आज से 7 साल पहले शाहीबाग से लेकर के मूसासा कब्रिस्तान का जो फ्लाईओवर ब्रिज बना, उस वक्त में एक मेरी दूरअंदेशी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो ब्रिज का जो आखिरी जो पड़ाव है वो बिल्कुल मूसासा कब्रिस्तान के मेन गेट पर है और वहाँ पर एक्सीडेंट होने की शक्यता भी बहुत बढ़ जाएगी, साथ साथ में ट्रैफिक की समस्या भी बहुत हो जाएगी। इसलिए 2000 ये लगभग 13 के करीब की बात है कि उस वक्त मैंने मूसासा कब्रिस्तान में, जहाँ पे आज एक जो विवाद ज़बरदस्ती से खड़ा किया गया, उसी जगह पे गेट बना करके वहाँ पे पार्किंग बनाने की योजना मैंने बनाई थी और उस वक्त भी सभी लोगों को विश्वास में लेकर के काम किया था। और जब वो योजना का अमल किया हमने कि वहाँ पे गेट बना करके वहाँ पे पार्किंग बनाना था, उसके पीछे का मकसद एक ही था कि लोग जो है पार्किंग में अपने वाहन को पार्क कर सकें जो दफन विधि के लिए आए हैं वो, और दूसरे कि मैयत को दफनाने जब लोग आते हैं वहाँ पर तो जो वाहन होता है वो वाहन भी अंदर चला जाए और वहाँ से रिटर्न होकर वो बाहर निकले, ताकि बाहर जो ट्रैफिक जाम रहता है उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि हमको पता है कि जो मेन गेट है, मेन गेट के पास से हमको रॉन्ग साइड में मैयत लेके जानी पड़ती है और कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। और जो वाहन पार्किंग हम लोग सोसाइटी और अपार्टमेंट है मुसासा के सामने, वो हमारे हिंदू समाज के भाइयों के हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है। कितनी मरतबा वो लोग भी वो कहते हैं कि भाई आपका पार्किंग आप लोग अंदर करो। यानी ये परेशानियों का अंदाजा पहले से था और उस वक्त मैंने कोशिश भी की, लेकिन उस वक्त में रमज़ान की वजह से मैं उम्रा में गया हुआ था और यहाँ पर कुछ शरारती लोगों ने कि जो पिछले 13 साल से सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम करने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ते हैं, यानी कौम को गुमराह करके उसको बदजन करने का काम करते हैं। ऐसे ये बहुत कम लोग हैं, ये 12-13 लोग हैं। लोग उनको लखोटा गैंग के नाम से जानते हैं, लोग उनको मंदबुद्धि के बच्चे भी कहते हैं और मानसिक विकृत लोग हैं। ये इनका काम समाज के हित में कुछ करना नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ समाज को गुमराह करना है और अपना राजनीतिक मकसद है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हमेशा नाकामयाब रहे। वही लोगों ने उस वक्त में भी ऐसा हल्ला मचाया था कि जो पीछे मूसासा कब्रिस्तान के पीछे एक मील है वो शंकर सिंह जी वाघेला की है और करोड़ों रुपए उन्होंने मुझे दिए हैं कि तुम कब्रिस्तान में से एक रास्ता बना के दे दो। अब आपको सबको मालूम है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए मैं हमेशा लड़ता आया हूँ। मूसासा कब्रिस्तान में 1997 में जहाँ पे अभी गेट बन रहा है उसके बाजू में झूपड़े हैं, मकान है कच्चे। वो 2 मकान एक गैरेज वाले ने लिए थे, जब तो मैं विधायक भी नहीं था। ये तो 1997 की बात है। उस वक्त में भी मैंने वक्फ सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में जाकर के उनको भाड़ा चिट्ठी तब्दील करने नहीं दी थी और कोर्ट भी गया था और उसको मैंने बरकरार रखा और वहाँ पे गैरेज बनने नहीं दिया। उसके बाद जो शाहीबाग कब्रिस्तान की जगह है, जो उमंग ठक्कर नाम के बिल्डर जो बना रहा है, उसके अंदर भी सबसे पहले जाकर के विरोध मैंने किया। मैंने उसकी रजा चिट्ठी जो थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसको सस्पेंड करवाई और आज कुछ समाज के आगेवान उसका केस भी लड़ रहे हैं और 5-6 साल से वो स्कीम भी बंद पड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि यानी जो कम पड़ती है यूँ ही, तो फिर यहाँ पार्किंग बनाने की जरूरत क्या थी? अब वो जगह माशाल्लाह बहुत अच्छी हॉस्पिटल, यहाँ पे जो अपना जो मूसासा कब्रिस्तान उसमें बहुत सब जगह है। ये जगह हमारी बिल्कुल फाजिल पड़ी हुई है। अगर हम अभी यहाँ पार्किंग नहीं बनाते हैं तो वहाँ पर भी अगर दफन विधि हो गई तो उसके बाद में तुमको कोई रास्ता बचेगा नहीं। आप लोग देख रहे हो कब्र थी, पुराना मुजावर खुद कहता है कि वहाँ कब्र थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे मैंने ये जब काम शुरू किया उस वक्त में रिजवान कादरी साहब को, उस्मान भाई जो मतीन मोटर्स वाले जिनकी खुद की भी चैनल है, उनको खुद को भी ले जाके मैंने बताया था। फिरोज खान साहब से बात की थी, जफर भाई, इनको तमाम लोगों को बताया और उनको कहा कि आप वीडियोग्राफी भी कर लो। सिर्फ एक कब्र वहां पर है और उनने 3-4 कब्रें तो मैंने देखी खुद ही है, वीडियो बाकायदा। और तो राइट में है और बीच में इधर है और बीच में सब खाली है, तो बीच में कब्र कहाँ गई बोले लोग, किसे बोलते हैं? नहीं, सिर्फ एक ही कब्र है और वो सबको पता है और सबको बता करके ये काम किया है। सबको पता है, ये बिल्कुल झूठा बेबुनियाद इनका आरोप है। ये पूरा रिजवान कादरी साहब भी जानते हैं, उस्मान भाई मतीन जो बिल्कुल सुन्नी समाज से, सुन्नी
मसलक में बिल्कुल उसमें बिल्कुल आस्था रखते हैं और हमेशा इस लड़ाई को लड़ते भी हैं। उन्होंने खुद ने आकर के देखा है और पहली मर्तबा ऐसा है कि उन्होंने मेरा कल इंटरव्यू भी किया और इसी के साथ मैंने जो मुनीर भाई हैं जो शाह आलम सरकार के यानी जो दारुल उलूम है उसके अंदर, उनको भी बताया गया। फिरोज खान को बोला लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं थी, वो नहीं आ पाए। पटवा सेरेमी से भी जफर भाई बच्चन वगैरह ये लोग आए, उन्होंने सबने देखा था। वहां पर सिर्फ एक कब्र थी और वो कब्र भी अभी मौजूद है, हयात है। और उस कब्र को भी हमने ये कहा था कि उस कब्र को हम चढ़तर करके उसको हम लोग बिल्कुल उसकी हिफाजत करेंगे, उसकी इज्जत बरकरार रहे, कोई वहां पे नुकसानी नहीं हो, ऐसा काम हम करेंगे। यानी बिल्कुल सोच समझ के पूरे समाज को विश्वास में लेने के बाद ये काम को शुरू करने की जो थी ये मुहिम हमने चलाई। आपने 10 लाख का जो बजट दिया था वो क्या रद्द कर दिया आपने, क्या किया? जो 10 लाख का मैंने बजट दिया था पार्किंग बनाने के लिए, उसको ये जो लोग इसमें बदमाशी कर रहे हैं वो लोग ऐसा बता रहे थे कि वहाँ पे रोड बन रहा है। रोड बनाने का तो वक्फ कमेटी का एक सिद्धांत है कि वहाँ पे कभी भी कोई रोड को वो लोग अलाउ भी नहीं करते और मंजूरी भी नहीं देते, लेकिन सिर्फ वहाँ पे पार्किंग हमें बनाना था। तो 10 लाख रुपए मैंने दिए थे, लेकिन आज जब एक समाज में विवाद हुआ, एक जबरदस्ती से लोगों को गुमराह करने की कोशिश हुई, तो उसका जो था कि समाज में बिखराव नहीं हो, समाज में आपसी कोई फूट नहीं हो, इसके लिए वक्फ कमेटी के चेयरमैन रिजवान कादरी साहब ने ये तय किया कि हम पार्किंग नहीं बनाएंगे। जब पार्किंग नहीं बनाएंगे तो उसके जो 10 लाख रुपए जो मैंने ग्रांट दी थी वो ग्रांट को मैंने रद्द किया और उसकी जगह पे 1 लाख बढ़ा के 11 लाख रुपए मैंने मूसा साहब कब्रिस्तान के कोर्ट के लिए मैंने उसके अंदर दिया है। और पहले भी मैं 30 लाख रुपए मूसा साहब कब्रिस्तान में पगडंडी बनाने के लिए, हाई मार्क्स लाइटों के लिए, पानी के लिए, ड्रेनेज के लिए मैं खर्च कर चुका हूं। जब मैं दारा से भी हुआ था सबसे पहले मैंने किया। और ऐसा नहीं है कि मूसा सुहाग में मैंने काम किया है, मैंने दादा बीबी कब्रिस्तान में भी काम किया है। आज मेरे बजट में से और दूसरे एमएलए के बजट में से 4 तोड़ा कब्रिस्तान में भी वहां पर गेट बन रहा है, आप जाके देख सकते हो। मैंने गंज शौदा कब्रिस्तान में भी दिया है, मोमिन जमात में भी दिया है, उसके साथ साथ बाव ढोकल में भी दिया और साथ में शमशान गृहों में भी दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हूं। हम एक कब्रिस्तान या एक शमशान की बात नहीं करेंगे, हम कब्रिस्तान और शमशान दोनों की बात करते हैं। लेकिन ये कुछ लोग जो एमआईएम से जुड़े हुए हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि इनके जो नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी हैदराबाद में दबाई हुई है और उसमें वहां पर हैदराबाद हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रहा है। इनका नेता जो वक्फ की चोरी करता है उसके नुमाइंदे यहाँ पे छुट भैया जो है वो हमको डैमेज और हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर बार वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। जब 21 प्रॉपर्टी एआई सईद साहब के ज़माने में जब आज से 4-5 साल पहले बेच दी गई थी, उस वक्त में विधानसभा में मैंने विरोध किया था और 2 मरतबा उस मसले में मुझे सस्पेंड भी किया गया। और जब वक्फ का पूरा एक जो जन जागृति अभियान चला रहे थे हमारे मरहूम बदरुद्दीन शेख, हमारे इकबाल शेख एडवोकेट साहब, उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला करके पूरे गुजरात में घूम करके वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने की मुहिम को हमने चलाया है। हम तो वक्फ को बचाने वाले लोग हैं। ये जो लोग हैं सिर्फ हसद की बुनियाद पे अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ एक समाज को गुमराह करके बदनाम करने के लिए जो इन्होंने पूरा ये मामला खड़ा किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कल दावा किया था कि हजारों लोग वहां पर मूसा सुहाग कब्रिस्तान में आएंगे। आज गिने चुने 30 लोगों भी एमआईएम के कार्यकर बैठे थे और दूसरा कोई नहीं था, क्योंकि उम्मत जानती है। उन्होंने किरदार 13 साल में मेरा देखा है कि किस तरीके का मेरा काम करने का तरीका है। और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त की प्रॉपर्टी है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है और अल्लाह की प्रॉपर्टी को बेचने वाला या उसको नुकसान पहुंचाने वाला वो जो है उसको कभी भी मरते वक्त कलमा भी नहीं मिल सकता और वो जो है उसकी हसर में भी और कब्र में भी पकड़ होने वाली है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो नास्तिक किस्म के डाबेरी विचारधारा के लोग कब्रिस्तान में बैठ करके जो झूठ बोल रहे थे, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि मर के हम सबको कब्रिस्तान में जाना है। लोकशाही में अगर विधायक या कोई विधायक प्रतिनिधि अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी मुखालफत करनी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन किसी में बहतान लगाना, ये वैचारिक लड़ाई हो सकती है सियासत में, लेकिन पर्सनली जाना और 13 साल से सिर्फ मुझे टारगेट करके फेसबुक जो इन्होंने फेक फेसबुक बनाई हुई है, इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये सिर्फ 13 लोग हैं, 12 से 13 लोग, ज्यादा नहीं है। इनको लोग लखोटा गैंग से जानते हैं। ये मंद बुद्धि के बच्चे हैं, मानसिक रोगी हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ राज की स्वाद सीखना। इन्होंने तो इतनी बड़ी बदमाशी की थी कि 2017 के चुनाव में भाजपा के पास से 1 करोड़ रुपए लेकर के मेरे सामने 17 अपक्षों को खड़ा कराने का इन लोगों ने काम किया था। इनको पूरा समाज जानता है। अब ये तमाम गुर्गे, ये आज ये जो भाजपा के दलाल, वो तमाम के तमाम दलाल आज एमआईएम में जाकर के बैठे हैं और वो एमआईएम में
कि जिसके खुद के नेता असदुद्दीन ने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी हैदराबाद में दबा कर बैठे हैं। अभी मुझसे सवाल का ये वॉल का काम कब से काम चालू होगा? अब ये तो मंजूरी पे है, अब उसको अब आज नए सिरे से लेटर लिखा है तो उसमें तो वक्त लगेगा, उसकी तांत्रिक मंजूरी मिलती है, उसके पूरे पेपर्स डॉक्यूमेंट चलते हैं। ये तो जो काम था रोड का, ये जो हमारा जो इसका गेट के बाद का जो काम था हमारा पार्किंग का, वो काम तो मंजूर, पार्किंग का काम हो चुका था, लेकिन अब वो काम को रद्द किया है नए सर से। इस काम को हमको जो मंजूरी मिलेगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मंजूरी बहुत जल्दी मिलेगी। और जो गेट बन रहा है वो गेट मेरे खुद की हलाल कमाई से लिल्लाह रकम से बन रहा है, और वो गेट उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में जो रहने वाले मुसलमान मरहूमीन हैं, उसमें मेरे वालिदैन भी आ जाते हैं, उनके इसाले सवाब के लिए मैं मेरे खर्चे से मैं उसको मैं काम कर रहा हूँ। ये इनको किसी को ये बोलने का अधिकार नहीं है। इनका काम है मार के भाग जाना, खा के सो जाना, बस समाज को गुमराह करना, पैनिक पैदा करना, सनसनी फैलाना, कोई भी केस को हाथ पे लेना और कभी उसको पूरा नहीं करना। अब इनको सब पहचान चुके हैं, ये बनावटी लोगों को। ये आज ये लोग, ये दलाल भाजपा के, ये MIM में गए हैं। मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि इनकी उम्मीद कभी बर नहीं आएगी, क्योंकि हक पे नहीं है। ये लोगों ने जिस तरीके की घिनौनी हरकत की है, राजनीति होनी चाहिए लेकिन कब्रिस्तान के अंदर राजनीति, समाज में अंदर राजनीति, ये बहुत घिनौनी और बहुत हल्की हरकत है। और इसका जवाब इनको आने वाले दिनों में प्रजा के सामने खुले हो गए, नंगे हो गए, पूरी प्रजा ने समझ लिया इनको कि कौन लोग हैं। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।